नमस्कार, देख रहे हैं आप बिहार पॉलिटिकल अपडेट्स और इसमें बिहार से जुड़ी हुई राजनीति लाते हैं। कल मैं बात किया था आरजेडी को लेकर और अभी बात करने वाला हूं लोक जनशक्ति पार्टी की। चिराग पासवान कल आ रहे हैं उसको लेकर। हमारे बगल में सीनियर पत्रकार हैं अनिल जी। अभी मैं पूछूंगा और तमाम चर्चाएं अभी बातें करूंगा। अनिल जी, जिस प्रकार से चिराग पासवान अभी आने वाले हैं यहाँ पटना दिल्ली से, और लगातार जो टूट रही है पार्टी चाचा पारस की, एक प्रवक्ता और एक मीडिया प्रभारी तो अचानक ही अब इधर आ गए हैं। कल ही आपने देखा कि किस प्रकार से तमाम बातें हुआ कर रहे थे। तो क्या चाचा पारस मैनेज नहीं कर पा रहे हैं क्या? नहीं, देखिए, जितने भी दल में लोग टूट, जब आपको याद होगा जब पिछले साल दल में फूट हुआ, दो अलग अलग दल इन लोग को चुनाव आयोग में मान्यता दिया, उसके बाद से ही चूंकि पारस के गुट में भी जो लोग हैं वो जान रहे हैं कि हमारी जो भी पहचान है वो सिर्फ और सिर्फ स्वर्गीय रामविलास पासवान का। लोजपा मतलब रामविलास पासवान। आप पार्टी का नाम बदल दीजिए, कुछ भी कर लीजिए, कोई उसका चुनाव चिन्ह बदल दीजिए, लेकिन लोजपा मतलब रामविलास पासवान। और रामविलास पासवान का उत्तराधिकारी कौन होगा? कितना भी आप माथा फोड़ लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, बाप का उत्तराधिकारी अगर कोई होगा तो बेटा होगा, चाहे वो बेटा लायक हो या न हो। पर देखिए, राजनीति में तो उत्तराधिकारी बदलते रहते हैं। नहीं, यहाँ कैसे बदलेंगे? जब बेटा है तब कैसे बदलेंगे? यानी कि पार्टी एक प्राइवेट पार्टी, मतलब लोजपा को नहीं तो डेमोक्रेसी। अब मैं डेमोक्रेसी पे आ जाऊंगा, लोकतंत्र पे। जैसे कई पार्टी में हो रहा है अनिल जी की तमाम बड़े नेता के पुत्र राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जा रहे हैं। ये तो उनके भाई ही थे, तो परिवारवाद तो लोजपा में था ही, यह है कल। मगर अब चिराग पासवान जिस प्रकार से वापस आए हैं, तो ये जो चाचा और भतीजे की जो तनातनी चल रही है, तो इस पर देखा जा रहा है कि चाचा की पार्टी टूटने वाली। तो आपने सही कहा कि उत्तराधिकारी की बात होती है, माफी चाहूंगा। उत्तराधिकारी में देखते हैं कि उस नियम से चिराग पासवान के पास आती है बातें, जैसे तेजस्वी और तेज प्रताप के पास गई। तो ये कहीं आप फील्ड में हैं, आप इतना दिनों से रिपोर्टिंग, इतने सालों से रिपोर्टिंग कर रहे हैं। आपने इस घटना के बाद, जब से पार्टी में फूट हुई है, स्वर्गीय रामविलास पासवान गुजरने के बाद से जो पार्टी में चल रहा है, आपने लोगों का भी मत लिया होगा, कई तरह का न्यूज चलाया होगा। हाजीपुर से लेकर बिहार की जनता की बात जो रामविलास पासवान को मानते हैं, उनका यही एक साफ तौर पर मानना है कि चिराग पासवान के साथ गलत हो रहा है। चिराग सही है गलत है ऐसे नहीं मतलब, लोगों का मत है। हम लोगों ने भी कई बार हाजीपुर में भी जाकर लोगों का विचार लिया है कि लोगों का कहना यही है कि अगर इस तरह की बातें आएंगी तो कोई भी भाई फिर अपने भाई को करना नहीं चाहेगा। बिल्कुल। और देखिए कि जब पब्लिक में कहीं भी माइक लगा रहे थे, तो माइक कहीं भी लगाइए, उन लोगों का कहना था कि इस बच्चे के साथ बेईमानी हुई है, यानी कि चिराग पासवान के साथ चाचा ने बेईमानी की है। कई बार ये सुनने के लिए मिला। तो ये तमाम बातें कहीं ना कहीं अब चाचा के खिलाफ तो जा ही रही थी, मगर चाचा की जिस प्रकार से चाचा पशुपति कुमार पारस की पार्टी टूट रही है, तो क्या आगे हम देखेंगे कि उन्हीं के सांसद भी टूटते हुए नजर आएंगे? आप देखिए कि अभी जो भी सांसद है, 6 लोगों का दल था, 6 सांसद थे इस दल में। आप देखिए कि सारे लोग किसके बल पर जीते। क्या वे लोग अगला चुनाव जीत सकते हैं? आप खुद बताइए। क्या आपको लगता है पारस जी कल के डेट में अगर चुनाव हो हाजीपुर से तो वो जीत जाएंगे? तो विधानसभा में नहीं जीत सकते, नहीं जीत सकते हैं। तो किसके कारण जीते हैं? मोदी जी का चेहरा, रामविलास जी की पार्टी। और रामविलास जी की पार्टी, यह कहने में मुझे जरा भी शंका नहीं है, जरा भी संकोच नहीं है कि रामविलास जी तो परिवार के लिए ही पार्टी चलाते ही थे। आप देखिए कि उनके पार्टी में अगर MP है चंदन सिंह, उनका भतीजा, पारस जी उनके भाई, चिराग जी उनके बेटा। तो आप देखिए प्रिंस राज जो समस्तीपुर से हैं, वो तो उनके भतीजा हैं, उसके बारे में हमने आपको बताया। तो आप देखिए कि इसमें अगर 6 सांसदों की पार्टी है तो उनके परिवार से कितने लोग हैं? एक अगर आप बीना देवी को, एक महबूब अली कैसर को अगर छोड़ दे रहे हैं तो सभी परिवार एक ही परिवार के लोग हैं। तो इसलिए ये परिवार वाली ही पार्टी शुरू से कहा जाता है। और रामविलास जी पर यही इल्जाम भी लगता रहा है कि लोजपा मतलब सिर्फ अपने परिवार को सेट करने के लिए उन्होंने यह पार्टी बनाया, और अंत में परिवार ने ही उनको डैमेज किया। हाँ, उनकी राजनीति, परिवार ने, भाई ने जो डैमेज किया। तो आप देख सकते हैं कि आगे जैसे जैसे, आप एक चीज तो मानिएगा कि इस घटना के बाद चिराग पासवान नेता हो गए।
चिराग पासवान इसके पहले उनमें इतनी परिपक्वता नहीं थी, नहीं 6 महीने पहले लेकिन नहीं। इस घटना के बाद उनको लगा, क्योंकि अभी तक बाप का, अपने पिता का साया उनके सर पर था, तो पिता का साया जब तक रहता है तब तक लोगों को एहसास नहीं होता, नहीं रहने के बाद समझ में आता है कि पिता का साया क्या चीज होता है। ये चिराग पासवान से बेहतर कोई नहीं समझ सकता। बिल्कुल, ये बात तो है। और अब जो पार्टी जो तमाम लोग छोड़ के आ रहे हैं, इसको कैसे देखा जाए? सभी लोग, आप देखिए, हम लोगों ने परसों भी इस चीज को चलाया है कि जो भी मीडिया प्रभारी थे और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के जो प्रवक्ता थे, उन्होंने कहा कि हमारा वहां दम घुट रहा है, हम लोग गलती किए और हमारी ये सबसे बड़ी राजनीतिक भूल थी कि हम लोग उनके पारा जी के साथ गए। तो राजनीतिक भूल तो हम नहीं कहेंगे, हम कहेंगे कि उनकी महत्वाकांक्षा थी। उन लोग को लगा कि चिराग बच्चा है, चिराग इस घटना के बाद खत्म हो जाएंगे और पारस जी के साथ रहेंगे तो हम लोग को मलाई खाने को मिलेगा, इसलिए ये लोग लालच में गए। लेकिन इन्होंने देख लिया कि चिराग में वो दमखम है। चिराग पासवान कल का बिहार का नेता है, देश का नेता है और रामविलास पासवान का सही उत्तराधिकारी है। तो चिराग का ही कल भविष्य यह देखकर ये लोग आए हैं और हम आपको दावा करते हैं कि और भी सारे लोग चिराग पासवान का दमखम देखकर पारस जी को छोड़ के चिराग के साथ आएंगे। तो क्या आगे हम देखेंगे कि चाचा पारस के तरफ से चाचा पारस भी एक दिन चिराग से मिलेंगे? इसमें कोई असर नहीं, ज्यादा शंका हमको लग रहा है। कोई असर नहीं है, क्योंकि पारस जी को भी समझ में आ जाएगा कि अब अगर चिराग हमारे साथ नहीं रहा तो हम अपना सीट भी अगली बार नहीं बचा पाएंगे। तो बाध्य होके वो जाएंगे, कहेंगे कि चलो भाई गलती हो गया, बड़ा होके हम तुमसे ये करते हैं। तो चिराग पासवान भी लास्ट में मानेंगे और चाचा भतीजा एक होंगे, ये तय। अंत में सॉल्यूशन ये निकल कर आया कि चाचा पारस भी चिराग से मिल सकते हैं और चाचा पारस और चिराग एक साथ राजनीति आने वाले वक्त में कर सकते हैं। भले ही साल 2 साल और भी देखा जा रहा है कि परिवार में जो शुरुआती जो खटास होती है तो उस वक्त ज्यादा एक दूसरे पर तीर लगाया जाता है। अभी चुनाव का माहौल भी नहीं है, चुनाव का माहौल भी नहीं है, तो उस समय देख, क्योंकि दोनों को पता है कि हमारा दोनों का वजूद, दोनों जब साथ रहेंगे तो ही हमारी ताकत रहेगी, परिवार और पार्टी दोनों सलामत रहेगी। चिराग को भी और रविकांत जी एक बात आपको कहेंगे कि बिहार में 3 ही नेता युवा में है जिनका कल भविष्य है, कन्हैया, चिराग और तेजस्वी। बिल्कुल, ये तय है। इसके अलावा बिहार की राजनीति कहीं नहीं जाएगी, इन्हीं तीनों पर घूमते रहना आने वाले 20-30 साल। चलिए, ये बहुत बड़ी बात हुई और यही 3 पॉलिटिकल किस्से, मैं बार बार 3 युवाओं का नाम लेते थे, उसके बाद फिर और भी 2-3 युवा जो हमें लगे वो अपने अपने एंगल से लगे। जैसे बीजेपी में कई नेता हैं युवा, जो बीजेपी की जब सरकार आएगी, चाहे वो नितिन नवीन हुए या संजीव चौरसिया, तो ये लोग 40+ हो चुके हैं। वहीं एक और भी हैं बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं गुरु प्रकाश, ऐसे नेता हैं। और भी कई नाम हैं जो लगातार आते रहते हैं युवा में, मगर फिलहाल 3 अनिल जी ने प्रमुख नाम बता दिए हैं। और भी तमाम खबरों में बने रहने के लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और फेसबुक पेज को भी लाइक करिएगा। मेरा नाम हुआ रविकांत, अनिल जी अभी एनालिसिस कर रहे थे। एक चर्चा मैं जस्ट इसके बाद करूंगा अगले पार्ट में कि किस प्रकार से नीतीश जी और चिराग पासवान की आगे आने वाली राजनीतिक भविष्य की संभावनाएं हो सकती है। अभी के लिए मैं इतना ही कहूंगा, धन्यवाद।